हेलो एवरीवन। सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न। ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिए। भारत की राजधानी क्या है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की राजधानी सबसे पहले कहाँ थी? तो भारत की राजधानी सबसे पहले कोलकाता थी, उसके बाद फिर हुआ नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या भगत सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, बाघ, चीता, हाथी। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी, नील नदी, गंगा नदी या यत यतंगी नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति या शनि। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 2 अक्टूबर 1952 को। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। संविधान बनने में कितना समय लगा? तो संविधान बनने में 2 साल 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था संविधान बनने में। यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान बनकर तैयार कब हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर लागू हुआ था। संविधान बन गया था लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हृदय, यकृत, फेफड़ा या गुर्दा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस महाद्वीप को अंधा महाद्वीप कहा जाता है? किस महाद्वीप को अंधा महाद्वीप कहा जाता है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका को कहा जाता है अंधा महाद्वीप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी या सुचित्रा कृपलानी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें लौह महिला के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो वो हो जाएगी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल हो जाएगी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछे तो वो हो जाएगी इंदिरा गांधी। अगर आपसे पूछे कि भारत का दूसरा राष्ट्रपति महिला में कौन है, तो वो हो जाएगी द्रौपदी मुर्मू। अभी भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू ही है। सरोजिनी नायडू क्या थी? सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। सुचित्रा कृपलानी क्या थी? सुचित्रा कृपलानी जो कि भारत का प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचित्रा कृपलानी। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सरोजिनी नायडू किस राज्य का राज्यपाल थी? तो यह थी यूपी राज्य का। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन, अमेरिका, रूस, भारत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा? तो वो हो जाएगा रूस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है?
समय की, दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की या ऊर्जा की। तो प्रकाश वर्ष किसकी दूरी, सॉरी, ये प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? यह हो जाएगी दूरी की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या रविंद्रनाथ टैगोर। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम को, हार्ड डिस्क को या सीपीयू को या मॉनिटर को। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू को कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फुटबॉल। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? तो हॉकी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, स्वामी स्वामी दयानंद चंद्र या सरदार पटेल। तो शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे। अब भारत का दूसरा राष्ट्रपति पूछेगा तो ये ही हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक। टीचर दिवस कब मनाया जाता है? तो टीचर दिवस मनाया जाता है 4 सितंबर को मनाया जाता है टीचर दिवस। 4 सितंबर को मनाया जाता है टीचर दिवस। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? ठीक। तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है बेरी बेरी रोग, जो कि विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी की कमी से रिएक्टर रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोग सभी से अनुरोध है कि क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का प्रश्न डेली हम करवाते हैं। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन जो कि पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा नगर बांध, टिहरी बांध, सॉरी हीराकुंड बांध या टिहरी बांध या नागा अर्जुन सागर बांध। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रेडियम की खोज किसने किए थे?
रेडियम की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैडम क्यूरी और पेरे क्यूरी ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, पिंक सिटी के नाम से भारत में कौन सा शहर प्रसिद्ध है? पिंक सिटी के नाम से भारत में कौन सा शहर प्रसिद्ध है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या अहमदाबाद। तो पिंक सिटी किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर जो कि किसकी राजधानी है? राजधानी किसकी है? जयपुर किसकी राजधानी है? तो यह राजधानी है राजस्थान की। राजधानी कहाँ है? तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। ठीक। और अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो हमारे सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? शुक्र को, बुध को, मंगल को या बृहस्पति को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल को कहते हैं लाल ग्रह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? कालिदास, जयदेव या बाणभट्ट या तुलसीदास? तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयदेव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयदेव का पूरा नाम क्या है? जो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 15 अगस्त, 29 अगस्त, 5 सितंबर या 14 नवंबर? तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये रहा आखिरी प्रश्न और ये रहा आपके होमवर्क में कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, जो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक। 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर को टीचर दिवस मनाया जाता है, 14 नवंबर को चिल्ड्रन दिवस मनाया जाता है। ठीक। अब भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, जो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। यह क्लास को आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।